नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विद्याराम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात करना चाहेंगे और बहुत सारे मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। बहुत सारे क्वेरी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के जवाब हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई बहनें हैं जो पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से नहीं बल्कि 3 साल से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, 4 बार डेट भी मिल चुकी हैं। अब बताइए कि 4 बार डेट मिल जाने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यानी 4थी बार डेट का पोस्टपोन किया गया। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, यहाँ सब समझदार हैं, सब ग्रेजुएट हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब प्रशिक्षित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समझदार नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि कोई बचपनापन में है। सभी जिम्मेदारी वाले लोग हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हमें वास्तव में चूतिया बना रहा है। अगर मैं ऐसे शब्द बोलूं तो, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है ये बोलने की, लेकिन लगातार आपके सवाल मुझे मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स भी करते हैं। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह कॉल करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ से लेना चाहते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करना चाहेंगे। देखिए, आयोग, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि आयोग को सेंटर नहीं मिल रही है। ये बात कैसे तर्कपूर्ण है कि सेंटर नहीं मिल रही है ना? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स है ना? और हर डिस्ट्रिक्ट में जीआईसी है ना, बालिका और बालक दोनों ही है। तो सेंटर क्यों नहीं मिल रही है? हम मानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज को या फिर वित्त विहीन कॉलेज को अपनी मान्यता से बाहर कर दिया है, उस लिस्ट से ही बाहर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि सेंटर नहीं मिल रहे हैं। सेंटर हैं, सेंटर हैं। इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है। यूपीएससी इतनी बड़ी एग्ज़ाम को कंडक्ट कर लेता है और बिना किसी उलझन के कंडक्ट कर लेता है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका मतलब सेंटर हैं। और आयोग ये भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि हमें कहाँ दिक्कत हो रही है। बहुत तमाम इस तरह से चीज़ें हुई, तमाम तरह के लाठी चार्ज हुए, सब कुछ हुआ। युवा ने सब कुछ झेला। और क्यों झेला? अपने करियर के लिए, अपने करियर के लिए झेला है। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, मैं आयोग के अध्यक्ष से इस चीज़ को मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा इस चीज़ पर गहन विचार करें कि मान लीजिए कि उन्हीं का एक बेटा या उन्हीं का एक भाई अगर इस परीक्षा को दे रहा होता और पिछले 3 साल से वो तैयारी कर रहा होता, तो आप कैसा व्यवहार करते या वो आपसे कैसा व्यवहार करता? ज़रा बताने की कोशिश कीजिएगा। शायद अच्छा नहीं करता ना। तो आप जब इतने बड़े पद पर हैं, तो आप भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप शासन से ये चीज़ स्पष्ट क्यों नहीं करा लेते कि आखिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? और एग्ज़ाम होगा
तो कब होगा और नहीं होगा तो कहाँ अड़चन आ रही है। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। हम 1970 में नहीं जी रहे हैं, हम 2025 में जी रहे हैं। हम 2025 में जी रहे हैं। अध्यक्ष जी सुनिए जरा, हम 2025 में हैं, 1970 में नहीं जी रहे हैं कि वो व्यवहार इतनी तेज़ी से होगा, पत्र व्यवहार इतनी तेज़ी से हो रहा है। ऐसा सब कुछ संभव है, 10 दिन में ही संभव है। आप सेंटर भी अलॉटमेंट करा सकते हैं, आप डेट भी दे सकते हैं। डेट दीजिए, आप अगस्त देना चाह रहे हैं अगस्त दीजिए, सितंबर देना चाह रहे हैं सितंबर दीजिए, लेकिन उस डेट पर खरे उतरना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वह समय दे रहा है। और आप आयोग में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी ढील है? आखिर क्या वजह है? कहाँ अड़चन है? एग्ज़ाम सेंटर में अड़चन है? कहाँ पर है? आयोग से और शासन के बीच में एक समन्वय बैठा करके डेट फिक्स की जाए। सभी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, आयोग के अध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी का परिचय तो दीजिए। ओके, तो बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिल चुके होंगे। सेंटर हैं, सब कुछ है, लेकिन आयोग शायद नहीं चाह रहा है कि एग्ज़ाम हो, और अगर चाहता होता तो शायद एग्ज़ाम अब तक हो चुका होता। मैं तो ये कहूँगा हो चुका होता, क्योंकि 4 बार डेट एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि आप अपने कार्य के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं जितने की होना चाहिए। इसलिए शायद आपको ना तो सेंटर मिल पा रहे हैं, ना आपको आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके अंदर पारदर्शिता नहीं है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। आपके ही ऑफिस में बैठा व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है जो कि नहीं कहना चाहिए था। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें होंगी और कुछ जो निर्णय निकल के आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, आपका साथ हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।